हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल और हमारा आज का टॉपिक है फार्मेसी एक्ट 1948। सो इसमें हम पीसीआई भी कवर करेंगे। अब इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव: द फार्मेसी एक्ट 1948 was passed due to following objects. First, to provide uniform education and training to a person entering in pharmacy profession. मतलब जो भी पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर कर रहा है उसकी यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब जो सारे स्टेट में एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, अलग अलग एजुकेशन नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड है टू कंट्रोल on a person entering in pharmacy profession by providing their registration in every state by state pharmacy council and joint state pharmacy council. अब जो भी पर्सन है जो फार्मेसी प्रोफेशन कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना है। मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो बन जाना चाहिए। सारे स्टेट में अलग अलग होता है, जैसे एमपी में भोपाल है तो वहाँ पर रहता है, और बाकी अलग अलग स्टेट का एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है। उसके थ्रू पर्सन को उसका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना और उसका जो पूरा डाटा है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम होता है इनका। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको पीसीआई कहता है। तो द पीसीआई इज कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पीसीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया था। फर्स्ट पीसीआई इज कंस्टिट्यूटेड इन 1949। कंपोजिशन ऑफ पीसीआई: अब इसका कंपोजिशन और जो हमारा डीटीएबी है उसका कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ डीटीएबी, इसको क्या कहते हैं? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो दोनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डीटीएबी के ऊपर भी नोट पूछा जाता है और पीसीआई का जो है उसका भी पूछा जाता है। कंस्टिट्यूशन एंड फंक्शन तो दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, मैंने ये इजी लैंग्वेज में टेबल बना के समझाया है, आप इससे अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर है उसके सारे पॉइंट्स लिखना है, देन नॉमिनेटेड मेंबर हेडिंग डालना, उसके सारे पॉइंट्स लिखना है। आफ्टर देन एक्स ऑफिसो मेंबर है उसके सारे पॉइंट्स लिखना है। तो इसमें जैसे मैंने बताया सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर है, तो इसमें क्या है, वन टीचर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी इज इलेक्टेड बाय यूजीसी ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। कोई सा एक टीचर होना चाहिए जो फार्मेसी का या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी का होना चाहिए, जो कि यूजीसी इंडियन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है वन मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई। एक मेंबर कहाँ से होना चाहिए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वन मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। वन मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए। वन फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। एक फार्माकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि कहाँ का होना चाहिए? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। सो ये यहाँ पर हो गए इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर का आपको लिखना है। देन आता है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर में क्या है? टू मेंबर इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट्स। ठीक है। टू मेंबर इलेक्ट करना है। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंबर इलेक्ट करेगी। हु आर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट, जो कि ड्रग कंट्रोल का इंचार्ज होना चाहिए स्टेट्स में। नेक्स्ट है वन पर्सन इज इलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। अब इसको भी इलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी, जो कहाँ से होना चाहिए? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होना चाहिए। नेक्स्ट है टू पर्सन होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको भी कौन नॉमिनेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और ये क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉमिनेटेड मेंबर्स में। अब हमारा आता है एक्स ऑफिसियो मेंबर। तो इसमें जो भी कमिटीज रहती है उनके नाम लिखना है हमें, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है, डीसीआई कहते हैं जिसको। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डीसीएल। इसके बाद है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जीएचएस। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डीओएल। नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये तीन इसके
जो मेंबर है जहाँ से ये इलेक्ट होंगे, सबसे पहला है इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियल मेंबर, जहाँ से सारे जो पर्सन है वो इस कमिटी में सिलेक्ट होते हैं। अब इसके बाद में इसका फंक्शन आ जाता है, तो फंक्शन ऑफ पीसीआई और डीटीए भी यही वाला फंक्शन हम दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाना है, जैसे 10th के बाद फार्मेसी का कोर्स करवाए या फिर 12th के बाद करवाए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन विच इज नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, ठीक है। फार्मेसी एक्ट को रेगुलेट करने के लिए इसके अलावा जो भी फंक्शंस रहते हैं वो परफॉर्म करना। इसके बाद में प्रोवाइड सोर्स ऑफ स्टडी प्रोवाइड कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो भी स्टडी के लिए कोर्स रहते हैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाना, उसको टाइम टाइम पर चेंज करना, एडिट करना उसे। नेक्स्ट है टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बाय इंस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब मिनिमम स्टैंडर्ड जो रहता है एजुकेशन का वो भी मेंटेन करना रहता है। वो कैसे करेंगे, वहाँ से कोई, ये जो कमिटी का कोई भी एक पर्सन आता है वो इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन एंड कंपाइल नेम ऑफ ऑल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनकी पूरी डिटेल को मेंटेन करना और कंपाइल करके रखना। इसके बाद में है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स arising out of the administration of this act। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसको एडवाइस करना, ठीक है, कि जो भी टेक्निकल मैटर्स रहते हैं जो आते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, तो ये सारे काम इसके रहते हैं। तो आप दोनों में ये वाले जो पीसीआई का फंक्शन में भी लिख सकते हो, डीटीएबी के फंक्शन में भी लिख सकते हो, इसका कंपोजिशन में भी आप दोनों के उसमें लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।